भले छोटा है सफर लेकिन हौसला है बुलंद। जुनून के साथ लाइव इंडिया हर पल ने दिखाई खबर। कई आए और कई गए, कईयों का साथ भी छूटा, लेकिन कई नए लोगों ने हाथ भी थामा। इन सभी उतार चढ़ाव के बीच लाइव इंडिया हर पल ने अपना 1 साल का बेमिसाल सफर पूरा किया है और इस बेमिसाल सफर की लाइव तस्वीरें जो हैं हमने सोचा क्यों ना आज दर्शकों को दिखाएं कि आखिर लाइव इंडिया हर पल ने अपने 1 साल के सफर को किस अंदाज में जो है वो पूरा किया है। तो शुरुआत जो है वो लाइव इंडिया के कार्यालय से होगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे कई टीम मेंबर जो है वो मौजूद हैं और सबका एक्सपीरियंस इन 1 सालों में कैसा रहा है वही आज हम जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने लाइव इंडिया के कार्यालय में ले चलती हूँ, जहाँ पर हमारा एक छोटा सा परिवार हो रहता है। खबरों से रूबरू कराना हमारा मकसद है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे एम्प्लॉइज हैं हम उनका खास ख्याल रखते हैं और उन्हें कोई समस्या ना हो, चाहे एम्प्लॉइज या फिर नए जुड़े हुए इंटर्न ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले एक झलकियां मैं अपनी पूरी टीम की दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए हमारी पूरी टीम जो है वो मौजूद है। जो मैंने कहा कि नए लोग हमारे साथ जुड़े, ये सारे हमारे नए लोग हैं और ये हमारे पुराने और एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि लाइव इंडिया में अपनी मेहनत से लाइव इंडिया की हर एक खबर को आगे बढ़ाने में, उसे जनता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। सभी के साथ सभी के एक्सपीरियंस को साझा करेंगे, लेकिन एक झलक लाइव इंडिया कार्यालय की मैं दर्शकों को दिखाऊंगी। तो शुरुआत जो है वो हम यहाँ से करेंगे, हमारे स्टूडियो से, जहाँ से खबरें जो है वो हम जनता तक पहुंचाते हैं। यही लाइव इंडिया हर पल का स्टूडियो है, जहाँ से हम खबरों को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ से खबरें प्रकाशित होती हैं, लेकिन ये खबरें लिखी कहाँ जाती हैं। टीम मेंबर से आप लोग जो है वो मिल चुके हैं और यहाँ पर देखिए हमारी टीम जो है वो बैठती है, दिन भर खबरों पर बारीकियों से नजर रखती है और अगर कोई खबर छूट जाती है तो कोशिश होती है कि इस टीवी के माध्यम से जो है हम खबरों को देखें और फिर जनता को सीधे तौर पर उन खबरों से हम रूबरू कराएं। और इसके साथ ही ये जो एरिया है, ये एरिया मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे एडिटर्स जो है वो बैठकर खबरों को एडिटिंग करते हैं। फिलहाल ये जगह इसलिए खाली है क्योंकि सारे लोग अभी बाहर जो हैं वो वेट कर रहे हैं, लेकिन खबरें जनता तक पहुंचने से पहले, न्यूज रूम से प्रकाशित होने से पहले जो एंकर्स हैं उन्हें भी तैयार होना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जो है वो जो मेकअप रूम है वो है, पूरा मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। फिलहाल कुछ हमारी एंकर्स है जो यहाँ रेडी हो रही हैं, इंटर्न एंकर्स हैं, काफी अच्छी हैं, इनसे भी इनके एक्सपीरियंस को हम लेंगे। और ये है हमारा पीसीआर यानी कि पैनल कंट्रोल रूम। पूरा कंट्रोल रूम जो है वो यहीं से होता है और यहाँ पे एक झलक में दिखाऊंगी लाइव इंडिया के 1 साल के सफर पे तमाम जो हमारे मेहमान हैं सभी की शुभकामनाएं जो है वो चल रही है। पूरा कंट्रोलिंग जो है वो लाइव इंडिया का यहीं से होता है। तो आज के इस सफर की शुरुआत जो है जब हुई थी तो कई लोगों ने लाइव इंडिया को जो है लाइव इंडिया के साथ जुड़े थे, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि कई लोग धीरे धीरे साथ छोड़ करके जाने लगे, लेकिन उस बीच भी लाइव इंडिया ने जो है वो अपने काम के तरीके को नहीं बदला और काम जो है वो चलता ही रहा। 1 साल का ये सफर आसान नहीं रहा है। कई बार ऐसा लगा कि लोगों के साथ उम्मीद की किरण टूट गई, लेकिन हमने और हमारी टीम ने और साथ ही हमारे जो संस्थान के हमारे ऑनर हैं अनिरुद्ध सर, उनके सहयोग से हमने लाइव इंडिया के सफर को लगातार पूरा करने की कोशिश हम करते रहे। आज इस सफर की शुरुआत इन तमाम नए लोगों के साथ और पुराने लोगों के साथ है। सभी के चेहरे जो है वो खिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाऊंगी, हालांकि ये दोनों कमरे को मैं बाद में अंत में दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन ये हमारी पूरी टीम है जो कि मेहनत और लगन के साथ काम करती है और एक एक करके सभी के एक्सपीरियंस लेंगे। नए पुराने सभी का लेंगे, लेकिन सबसे पहले पुराने जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस लेना बनता है, क्योंकि कई सारे पुराने लोग हैं और एक एक करके सभी के पास जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे रानी से, जिनका नाम रवीना आरजू है और एंकरिंग करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। शुरुआत रानी से करते हैं। रानी बताइए, लाइव इंडिया ने 1 साल के सफर को पूरा किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कितना अच्छा लगा है आपको? फर्स्ट बात तो लाइव इंडिया को बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। और एक बात, लाइव इंडिया में आके ऐसा फील हुआ कि कहीं हम कोई कंपनी या कोई संस्थान में काम नहीं कर रहे, एक परिवार के साथ काम कर रहे। स्पेशली रेखा दी से मिलके बहुत अच्छा लगा। जब ये ऑफिस में नहीं आती तो लगता है कोई गार्जियन नहीं होता है ऑफिस में, जब ये आ जाती तो माँ वाला फीलिंग आता है, बहन वाला फीलिंग आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला, एंकरिंग करके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ली और बहुत ज्यादा मजा आता है। तो रानी के एक्सपीरियंस को आपने सुन लिया, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मुझे माँ की तरह इन लोग ट्रीट तो करते हैं। श्वेता, चलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? छोटा सा हमारा संस्थानीय अभी छोटा सा अनुभव है, लेकिन इस छोटे से अनुभव में कई उतार चढ़ाव हमने देखे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
रेखा दी, अगर हम सच बोले तो जैसे रानी दी बोली कि लगा ही नहीं कि ये कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट हाउस है, जो कि हम अक्सर रील्स भी बनाते हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट मजदूर है, लेकिन वो मजदूर वाला कभी फील ही नहीं आता है। हम तो बहुत मजे से ऑफिस आते हैं, मेरे को हर जगह पे आपका सपोर्ट मिलता है, छुट्टी भी मिलता है मजे करने के लिए भी, और उससे भी बड़ा चीज है कि सर का भी बहुत सपोर्ट मिलता है। और इस ऑफिस में जो हमको मौका मिला है, मतलब कि हम जहाँ पहले काम करते थे वहां हम सिर्फ डेस्क पे ही काम करते थे एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को एंकरिंग, रिपोर्टिंग और सबसे बड़ा चीज हमको पीसीआर सीखने को मौका मिला। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हम यहीं पे कैमरा मैन का भी वो रोल सीखे, कैमरा भी सीखे और साथ ही साथ एडिटिंग भी सीखे, ताकि अगर इन फ्यूचर हम कहीं और जाते हैं तो मेरे पास पूरा पंजा हो कि हमको सब आता है और हम लाइव इंडिया से सीख के आए हैं, और हम अपना से ज्यादा हम इस ऑफिस का वो चीज बता पाए कि हमको लाइव इंडिया सिखा के भेजा। लाइव इंडिया में इतना दिन काम किए हैं तभी हम इतना कुछ जानते हैं, वरना हम बीजेएमसी करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं रहता। ये एक बड़ी बात श्वेता ने कही है, क्योंकि हर इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए। अक्सर संस्थान में हम एक एटीट्यूड के साथ लोगों को देखते हैं कि मैं एडिटर हूँ, मैं एडिटिंग करूंगा, एडिटिंग के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन लाइव इंडिया एक ऐसा संस्थान है जहाँ एडिटर एडिटिंग तो करता ही है, पीसीआर भी करता है, और मौका मिले तो एंकरिंग भी कर लेते हैं एडिटर्स। तो पीसीआर की टीम भी सिर्फ पीसीआर नहीं करती, वो पीसीआर के साथ साथ एडिटिंग भी करती है। कैमरामैन बनना हो तो कैमरामैन भी यहाँ लोग बन जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक कैमरामैन यहाँ नहीं है, कैमरामैन कई सारे हैं। तो इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, और लाइव इंडिया की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का हर एक इंसान ऑलराउंडर है। वो सिर्फ एक चीज पर नहीं है कि अगर वो कैमरामैन है तो वो सिर्फ कैमरामैन ही करेगा, कैमरामैन कई सारे काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग ही क्यों ना करना हो। तो ये दोनों हमारी एक्सपीरियंस एंकर्स थी, श्वेता और रानी, जिनसे हमने आपको मिलाया। और अब मैं आपको सीधे मिलाऊंगी हमारी रिपोर्टर से, क्योंकि नेहा अभी इकलौती रांची से, अगर हम बात करें तो रांची से इकलौती हमारी रिपोर्टर हैं जो कि पूरी फील्ड को ये संभालती हैं। इनका भी छोटा अनुभव रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है नेहा, जरूर दर्शकों को बताएं। जी रेखा, मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी लाइव इंडिया को, जो कि अब 1 साल जो है पूरा हो चुका, और इसका स्थापना दिवस है तो बड़े धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बोले एक जब शुरुआती दौर पे किसी संस्था पे जाते तो एक डर सा लगता है कि यहाँ का माहौल कैसा होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे। लेकिन जिस तरह हम मिलने घुलने लगते हैं तो सबको आपस में लगता है कि एक परिवार है हम लोग। वो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक भय मुक्त हो जाते हैं हम लोग, कि हाँ, भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, और उसके बाद हम लोग दिल खोल के काम करना शुरू कर देते हैं, सभी से मिलजुल के रहना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा था, और लाइव इंडिया एक परिवार है और बिल्कुल परिवार की तरह ट्रीट करता है। हमारी जो रेखा मैम है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, हाँ, अगर काम ना करे तो कोई भी स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन हाँ है थोड़ी सी डांटती है, लेकिन हाँ फिर बाद में बाबू और बच्चे के दरमियान हम लोगों को मना भी लेती है कि हम लोग नाराज ना हो जाए और काम जो है बखूबी करे, कि हाँ कहीं ना कहीं एक शाबाशी के तौर पे भी बाबू सुनने को मिलता है हम लोगों को। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है ये लाइव इंडिया का। और आज हम लोग जो है लाइव इंडिया का जिस तरह स्थापना दिवस है तो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और काफी अच्छा लग रहा है। और चूंकि आज रेखा मैम भी बहुत प्रीटी लग रही है, चलिए प्रीति लग रही हूँ, थैंक यू नेहा, आप भी काफी अच्छी लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक मैसेज और देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अगर जब भी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि आप किसी से कुछ आपको काम करवाना है, तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो काम करवाने का तरीका अक्सर डांट के हो, प्यार से भी काम जो है वो आप करवा सकते हैं। छोटे बच्चे को जब हम बचपन में मारते हैं तो मारने से बच्चे कहते हैं कि बिगड़ जाते हैं, तो कोशिश होती है कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को प्यार से समझाना है। जो बॉयज टीम है मुझे लगता है थोड़ी शर्मा रही है, बाद में आऊंगी, चूंकि तमाम लोग हंसेंगे तो इंटर्न के पास सीधे रुक करती हूँ। ये हमारी नई इंटर्न है, सीख रही है हमारे संस्थान में और काफी फेमस हो गई है, क्योंकि सभी एंकर्स बन गई हैं। इनका सीधा था कि हमें एंकर ही बनना है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि एंकरिंग के साथ साथ आप लोग और भी सब कुछ ट्राई करें, एडिटिंग में ट्राई करें, फील्ड रिपोर्टिंग करें। शुरुआत हम किससे करें? आस्था से करते हैं। आस्था, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने कम दिनों में? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खासकर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। टाइम कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता, 10 से 4 का कुछ समझ में नहीं आता। और हालांकि इंटर्न हूँ, लेकिन हर तरीके के, मतलब ऐसा नहीं फील कराया जाता कि आप नए हो, आपको नहीं आता। हर चीज़ करने का मौका मिलता है। अगर आप इनोवेटिव सोचते हैं तो उसको सामने रखने का भी मौका मिलता है, उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अच्छा ये सोच रही है, उसके बारे में सोचा जाता है और वो किया भी जाता है। ये मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आपको हर चीज करने का मौका मिल जाता है और अच्छा लगा।
पिया पिया भी काफी शांत रहती है, लेकिन मुझे लगता है कोई इंसान होते हैं जो शांत होते हैं लेकिन धीरे धीरे खुलते हैं। पिया बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है लाइफ में? मैम एज ए इंटर्न मैं बताऊं तो बहुत कम दिन मैं यहाँ पर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं आई हूँ। तो एज ए एक्सपीरियंस आप लोग मुझे बहुत फ्रेंडली लगे और बहुत कोऑपरेटिव लगे, और मुझे लगता है कि आप लोग से मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपसे जितना हो सके उतना मैं सीख सकूँ, तो बस इतना हमारी ही। भी कोशिश यही होगी कि हम आपको पूरा सिखा करके ही भेजें। जूही पहले भी इस संस्थान में आ चुकी हैं, कुछ दिन अपना अनुभव दिखा चुकी है, लेकिन इस बार एज अ एंकर जो है वो सामने आई है। जूही बताइए एक्सपीरियंस कैसा है? जी, तो मैं जिस अभी इस संस्थान पे हूँ, मुझे हमेशा से मौका चाहिए था इस तरीके का प्लेटफॉर्म पे आने का, जहाँ मैं अपनी चीज़ों को रख सकूँ, जो मेरे आइडियाज़ है वो मैं रख सकूँ। और यहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे जैसे यंगस्टर के लिए कि अपने आइडियाज़ को भी मैं रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं फील्ड में हूँ, शायद बहुत लोग बोलते हैं कि रांची में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ आपको पूरी तरीके से सिखाया जाए, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे हर एक चीज़ में यहाँ जैसे कैमरा हो गया, एडिटिंग हो गया, हर चीज़ मुझे सीखने को मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई लव लाइव इंडिया हर पल। माय गॉड, आई लव लाइव इंडिया हर पल। ये सुन के बड़ा मजा आता है। उम्मीद करती हूँ अनिरुद्ध सर को भी मजा आएगा ये सुनने के बाद। स्नेहा जो है काफी प्रिटी इंटर्न है हमारी, जो फर्स्ट इंटर्न ये आई थी। हालांकि अभी बीच में ये काफी दिनों से नहीं थी, तो मैं काफी खुश थी कि हमारे पास एक प्रिटी इंटर्न आई है। तो स्नेहा बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ रेखा मैम, वैसे तो बताया जाए मुझे कुछ टाइम ही हुआ है, बट ये जो संस्थान है ये बहुत अच्छा है। रक्षा भी करता है एक तरफ से लड़कियों का, क्योंकि यहाँ पर लड़के लड़कियां सारे लोग हैं, बट वैसा वो फील नहीं आता कि हाँ ये ऐसा, उनका नज़र ऐसा है, या फिर नेचर हो या बिहेवियर हो। यहाँ पे सबके बिहेवियर हो, नेचर हो, सबके बिहेवियर नेचर सबसे अच्छा है और सबसे अलग है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे और अच्छा सीख सकती हूँ बोलना, या फिर आप लोगों से थोड़ा नॉलेज लेना मैं और सीख सकती हूँ। तो मैं इंटर्न को यही बोलूँगी, या फिर मैं खुद को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सभी चाहेंगे कि आपको अच्छे से बोलना आए, आप एक एंकर बन सकते हो, आप एक फील्ड रिपोर्टर बन सकते हो, तो इस संस्था को चुने, लाइव इंडिया हर पल को चुने। हाँ जी, लाइव थैंक इंडिया। यू स्नेहा। अब मैंने कहा ना कि कई पुराने लोगों का साथ छूटा, और ऐसे वक्त पर साथ छूटा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था। कई लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना जुनून नहीं छोड़ा, और उस जुनून के बीच कई नए लोगों ने जो है वो हाथ थामा। ये सारे हमारे नए लोग हैं, लेकिन शुरुआत पुराने से करेंगे, क्योंकि जब नए लोगों ने साथ छोड़ा और एडिटिंग में भी कई लोगों ने साथ छोड़ा, तो प्रेशर जो है वो काम का काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस प्रेशर के बीच डर ये था कि क्या लोकसभा चुनाव में हम बेहतर कर पाएंगे। बेहतर हमने अपने स्क्रीन को पूरी तरीके से करने की कोशिश की। हमारे सीनियर एडिटर हैं सुशील। सबसे पहले आपको बधाई हो, लाइव इंडिया ने 1 साल का सफर पूरा किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस इसमें लाइव इंडिया हर पल सबसे अच्छा है, क्योंकि अगला हम कहीं और भी ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहा, और यहाँ पे कितना भी काम का प्रेशर है, लेकिन सबसे अच्छा से काम करते हुए बहुत अच्छा लगा। है कि श्वेता बताएगी सुशील की खासियत की। श्वेता एक बार इधर आ जाओ। सुशील एक ऐसा बंदा है जो कि बोलता नहीं था, लेकिन लाइव इंडिया ने जो है इसे ना केवल बोलना सिखाया बल्कि फ्रेंडली भी कर दिया। एक एक्सपीरियंस इनके बारे में बताइए। अलग संस्थान जी रेखा दी, हम सुशील भैया के साथ पहले भी काम किए हैं, और सुशील भैया ऐसे हैं जो बस अपने जगह पे बैठे रहते हैं, अपने चेयर पे बैठे रहते हैं, काम करते हैं, 9 घंटे का काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। पता भी नहीं चलता था कि कब सुशील भैया आए और कब चले गए। और वही चीज हम जब इनको यहाँ देखे, मतलब मेरा ज्वाइनिंग इनके बाद हुआ है, और हम यहाँ आने के बाद एकदम सुशील भैया का दूसरा एक चेहरा देखे, इतना हंसते हुए, खेलते हुए, इवन सबके साथ मजाक मस्ती करते हुए, जो हम पहले कभी नहीं देखते थे। और सबसे ज्यादा अच्छा चीज है वो मेरे साथ भी उसी तरीके से रहते हैं जैसे सबके साथ रहते हैं, जबकि हम दोनों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत अलग टाइप का था। मतलब कभी इंटरेक्शन तक हमारा नहीं हुआ था कि सुशील और श्वेता कौन है। उनको शायद पता भी नहीं था कि श्वेता पहले भी उनके साथ काम करती थी, या पता होगा तो फिर बहुत कम रीजन से पता होगा। ऐसे जैसे अभी हम लोग का चलता है, छोटा मोटा नोक झोंक भी चलता है, झगड़ा भी होता है, और हम लोग मस्ती भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सुशील भैया का ये चेहरा बहुत अच्छा है। सुशील का ये चेहरा लाइव इंडिया ने निकालने की कोशिश की है। ऐसा क्या लाइव इंडिया में आपको अलग लगा कि आपने अपने अंदर के जो बचपना है उसे आपने बाहर निकाला? उसे जरूर बताइए। मैंने पहले कभी अगला ऑफिस में हम बोलते नहीं थे, यहाँ पे लाइव इंडिया में आके हम बोलना थोड़ा सा ज़्यादा हम बोलने लगे, और बहुत यानी साइलेंट होते थे।
पता नहीं अभी भी कोशिश करता है नहीं बोलने का, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बुलवाएं इसे और बुलवाएंगे भी। अजय जो है वो हमारे संस्थान के काफी पुराने हैं और इन्होंने भी 1 साल का सफर यहाँ पे पूरा किया। सिर्फ संस्थान में नहीं, अजय ने भी, चूंकि हमारी शुरुआत जो है इस संस्थान की न्यू के साथ हुई थी, चूंकि मैं 1-2 महीना बाद ज्वाइन की हूँ, लेकिन इन लोगों ने शुरुआती दौर से ज्वाइन किया है। बताइए अजय, 1 साल का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो लाइव इंडिया को बधाई दे 1 साल का। लाइव इंडिया में काम करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ सबको एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो इससे और अच्छा लगता है कि और भी इतना काम किए हैं, पर ऐसा लाइव इंडिया का जैसा और कहीं देखे नहीं है। चलिए, यहाँ पे एक खास बात मैं अजय की बताऊंगी कि अजय जो है वो हमारे संस्थान में जुड़े हुए हैं और इनके बिना हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो से ये थाम के रखते हैं। लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ हमारी गाड़ी को नहीं चलाते हैं, बल्कि आजकल ये हमारे पीसीआर की टीम को भी मदद करते हैं। वहाँ टॉप बैंड लगाना हो या टिकर और ब्रेकिंग लगाना हो, उस काम को भी ये करते हैं। तो मैंने शुरुआत में कहा कि इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, तो ये ऑलराउंडर भी हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आया हूँ। तो इसके लिए आपको धन्यवाद अजय कि आप हमें पीसीआर में भी सपोर्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं नए लोगों के पास। हमारे ऋतिक हैं और हमारे राघव है। ऋतिक बताइए, एज अ कैमरामैन ज्वाइन किया था ऋतिक ने। आप लोग कान खोल के सुनिए, एज अ कैमरामैन। लेकिन ये टैलेंटेड बंदा ने एडिटिंग स्टार्ट किया, पीसीआर संभालना स्टार्ट किया और आज कैमरामैन से हटकर ये एडिटिंग और पीसीआर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यही है लाइव इंडिया की खासियत। बताइए अनुभव कैसा? सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया को तहे दिल से नमन करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मुझे अपना क्रिएटिविटी को निकालने का मौका दिया गया। मुझे तो कैमरे के रूप में लाया गया था, लेकिन यहाँ पे आके हम एडिटिंग करने लगे, पीसीआर संभालने लगे और हाँ, लाइव इंडिया का 1 साल हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राघव बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइव इंडिया में? अच्छा रहा और यहाँ का माहौल मतलब ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ठीक है। तो कब 9 घंटा टाइम ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, और थोड़ा फैमिली टाइप से भी है तो अच्छा लगता है, सब अपने टाइप से लगते हैं। और खाना खाते हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे खाए साथ में मिलके। तो फर्स्ट टाइम जब खाए थे वो तो बाहर आ गए थे साइड पे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर सेकंड टाइम तो सर भी आए हुए थे, उस टाइम साथ में खाया तो थोड़ा अच्छा लगा, साथ में बैठ के सबसे एक दूसरे से सब खाना भी शेयर करते हैं और खाते हैं। मतलब कोई भेदभाव ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, और बाकी सब ठीक है। खाने को अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। यहाँ पे खाने का भी मजा एक अलग ही मजा है, जो कि सिर्फ लाइव इंडिया में ही आता है। हमारा छोटा सा बच्चा है अंकित, इसके बिना जब ये ऑफिस नहीं आता है तो पूरा ऑफिस सुना होता है। और हम लोग जब सिस्टम पे काम करते हैं तो हमें अंकित अंकित बोलने का इतना आदत हो गया है कि जब ये नहीं आता है तो हमें समझ में नहीं आता है तो हम लोग श्वेता श्वेता करते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो इस ऑफिस से जुड़ी हुई हैं। अंकित बताइए, आपका छोटा सा अनुभव कैसा है इस संस्थान में? बहुत अच्छा है और लाइव इंडिया अच्छा है और 1 साल से जुड़े हैं हम। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का आदमी लोग भी अच्छा है, सब कोई अच्छा है और हाँ सब कोई अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। 1 साल हो चुका है और लाइव इंडिया को शुभकामना देते हैं। मतलब कि जितने टैलेंटेड लोग हैं सारे के सारे लाइव इंडिया में भरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दो राय इसलिए नहीं है क्योंकि अंकित जो है वो यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए आया था, लेकिन अंकित सिर्फ हमें चाय बना के नहीं पिलाता, बल्कि अंकित हमारे लिए एडिटिंग भी करता है। यानी कि लाइव इंडिया हर पल का यूट्यूब का शॉर्ट्स अगर आप खोलिए तो वो सारा का सारा शॉर्ट्स के मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो अंकित द ग्रेट है। ताली बजाइए भाई अंकित के लिए। इतने छोटे से बच्चे के अंदर भी टैलेंट है, यानी कि इसने अपने आप को सिर्फ एक किचन तक सीमित नहीं रखा है, किचन से बाहर भी इसने अपने टैलेंट को शो करने की कोशिश की है। और यही है कि अगर आप लोग एक बार लाइव इंडिया के शॉर्ट्स वीडियो में जाइएगा तो उस सारे वीडियोस का मास्टरमाइंड हमारा यह छोटा सा बच्चा है। तो इसके फ्यूचर के लिए इसे बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही हम थोड़ा अलग और रुख करेंगे, कैमरे के पीछे जो हमारे शख्स रहते हैं इन्होंने भी 1 साल का सफर पूरा किया है। अजय, मैं चाहूंगी कि एक बार इस कमान को आप संभाले ताकि विशाल जो है वो थोड़ा सामने आ जाए। और हमारे इकलौते कैमरामैन है लाइव इंडिया हर पल के और शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं विशाल। तो विशाल, आपसे यही जानने की कोशिश होगी कि आप शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा है? लाइव इंडिया जब यहाँ पे काम चल रहा था फर्नीचर का, तब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और लाइव इंडिया में उतार चढ़ाव बहुत यहाँ पे हुआ।
बहुत सा प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ। उसके बाद भी हम लोग ये लाइव इंडिया को आज संभाल के चले हुए 1 साल के लिए। तो लाइव इंडिया को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी 2 प्यारी इंटर्न यहाँ पे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन ही मैं कहूंगी, बेहतरीन प्रदर्शन इन लोगों ने किया। और जब हमारे पास नई इंटर्न आ गई तो मुझे कल अचानक इन दोनों की याद आई और मैंने इन्हें एक मैसेज किया कि कहाँ गई हमारी वो टैलेंटेड इंटर्न जिन्होंने लोकसभा का चुनावी दंगल संभाला है। हमारा प्राइम टाइम का प्रोग्राम था चुनावी दंगल और उसकी एंकर बनती थी, माफ करिएगा, इसकी रिपोर्टर बनती थी प्रियंका। बताइए, अनुभव कैसा रहा लाइव इंडिया में, क्या कुछ सीखने को मिला? पहली बात तो ये कि मैम यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये कि ऐसे कई संस्थान में हम वहाँ पे गए इंटर्नशिप के लिए, एज अ इंटर्नशिप, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक मौका मिला आपसे जुड़ने का। और हर जगह ये मौका किसी को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत चीज़ सीखने के लिए मौका मिला। एक माइक मिला जिसके ज़रिए हम खुद को निखारने का एक मौका जो है वो आपके द्वारा मिला। बहुत चीज़ आपसे भी सीखे हैं। यहाँ से जितने लोग हैं काफ़ी सपोर्टिव है और विशाल भैया भी है, वो मतलब बहुत कुछ सिखाए भी है हम लोगों को और सपोर्ट भी करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे करो। और मैम का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और हम लोगों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा योगदान मैम का है, विशाल भैया का है। बाकी यहाँ पे जितने लोग हैं सभी सपोर्टिव है। और वो जो खाने वाला लंच का टाइम है वो बहुत ही अच्छा है हम लोग, क्योंकि सब अलग अलग लंच लेकर आते हैं तो हम लोग को शेयर करने का वो मौका मिलता है, लेकिन हम कभी शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा लंच शायद अच्छा नहीं हो, तो ऐसा हेजिटेशन होता है। लंच सभी का अच्छा होता है, लेकिन ये बच्चे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनके लंच को ना खाएं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के लूट मारते हैं सब लंच में। तो हम सोचते हैं बच्चे हैं तो अपना लंच बॉक्स एटलीस्ट कंप्लीट करें। हाँ, तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मौका मिला। और लाइव इंडिया का 1 साल पूरा हो चुका है, इसलिए लाइव इंडिया को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू कि हम लोगों को एक मौका मिला। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक आपको इन आपके फ्यूचर के लिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से काम करिए। एक लड़की है जो भागने की कोशिश कर रही है, अक्सर ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन आज ये मेरे कैमरे से नहीं बचेगी। पुष्पा है, इसका पहला शॉर्ट्स वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा गया था और हमारे सर ने भी काफ़ी तारीफ की थी। अभी 1 साल हुआ है, कल ही मैंने इसे याद किया था। पुष्पा बताइए 1 साल का एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो 1 साल हो गया है लाइव इंडिया को, तो उसका बहुत सारा बधाई। और 1 साल में यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, खासकर रेखा मैम से। बहुत अच्छा ये करती है, सिखाती है कि ऐसा करो वैसा करो। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सारे लोग यहाँ पे अपना अपना लगते हैं और बाकी में गए हैं बाकी न्यूज़ ऑफिस में तो वैसा नहीं लगता है, यहाँ पे बहुत अपनापन लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं यहाँ पे आगे यहीं पे जॉब करें। ओह माय गॉड, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी जो इंटर्न है वो अच्छा करे और लाइव इंडिया से ही जुड़ के रहें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें नए लोग और नहीं मिलेंगे। तो ये सारे लोगों को एक बार दिखा दीजिए, हिप हिप हुर्रे। हमारा संस्थान जो है उसने 1 साल का सफर जो है वो पूरा किया है और किस तरीके से आप लोग बेस्ट विशेष दीजिएगा, आप लोग बताइए, क्योंकि काफी मजा आया है। तो एक बार मैं चाहूंगी तमाम लोग जो है इस फ्रेम में आ जाएं और लाइव इंडिया हर पल ने 1 साल का सफर पूरा किया है, तो सभी को, लाइव इंडिया की पूरी टीम को, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। 1 साल का सफर हमने पूरा किया है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारा ये सफर जो है वो लगातार चलता रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे, पुराने लोग जुड़े रहे और नए लोग और जुड़ते जाएं, यही हमारी कोशिश होगी। एक बार स्पेशल थैंक यू अनिरुद्ध सर को, जिनके सहयोग से लाइव इंडिया हर पल जो है वो लगातार नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके सहयोग और हेल्प के बिना ये संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। और इसके साथ ही हमारे पटना के जो हमारे रिपोर्टर हैं, संजय जी हैं, दिवाकर जी कैमरामैन की भूमिका निभाते हैं और साथ ही आफ्ताब जो है वो एयरपोर्ट पे रहते हैं, तो इन सब की सराहनीय भूमिका है। और साथ ही लखनऊ की हमारी टीम है, सत्येंद्र जी हैं, लक्की जी हैं, सभी का बेहतरीन सहयोग रहा है। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन हमारी पूरी टीम एक परिवार है और सभी के सहयोग से लाइव इंडिया लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो लाइव इंडिया को अपने 1 साल के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिप हिप हुर्रे।